तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाउन को। नाउन के बारे में आप सब जानते होंगे कि नाउन नेमिंग वर्ड को कहा जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का नेम हो, यूनिवर्सल नेम, आप उसको नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म भी है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ, ठीक है ना, यूनिवर्सल थिंग्स एंड नथिंग। तो सिंपल है। देखिए अब हम लोग इसके डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए डिफिनेशन में सबसे पहले यहाँ पे है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम प्लेस थिंग्स एंड पीपल, यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी स्थान को आप कोई नाम देते हैं तो उसके लिए ये चीज़ डिनोट करते हैं कि ये नाउन है। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एग्जांपल में कि पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है कि नाउन सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पे आपने देखा कि शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो म्यूजिक क्या है हमारा? तो म्यूजिक नाउन है। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल में आई वुड लव टू लिव इन द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स भी यहाँ पर देखिए अंडरलाइन है, तो यानी कि ये भी नाउन है। आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखिए, वो आपको दिख जाएगा कि उसका एक सर्टेन नेम है, और यही जो नेम है वो नाउन कहलाता है। इन हिंदी इसको हम लोग संज्ञा भी बोलते हैं। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके काइंड्स को देखते हैं, नाउन के कितने काइंड्स हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। देखिए टू मेन कैटेगरी ऑफ नाउन। पहले नाउन की दो मेन कैटेगरी होती है। तो नाउन की पहली जो दो मेन कैटेगरी होती है उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को। किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब नाम से ही लग रहा है प्रॉपर। देखिए प्रॉपर नाउन कैसे, सबसे पहले जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन are the words that denote the name of a particular place or person. It always starts with capital letter. देखिए किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु या किसी खास स्थान के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आप उसको प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं आराम से। इसकी खास बात क्या है कि इसके आइडेंटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि ये कैपिटल लेटर से बनाया हुआ है, यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे। देखिए द अंडरलाइन वर्ड्स बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए हिस्ट्री आपका अंडरलाइन है। तो हिस्ट्री क्या है? कैपिटल लेटर से भी है और ये खास सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हिस्ट्री क्या है आपका? तो हिस्ट्री प्रॉपर नाउन है। अब क्या है कि इट इज़ टाउट बाय मिसेस कृपलानी। देखिए तो मिसेस कृपलानी आप साफ देख सकते हैं कि ये भी एक नेम है और वो भी कैपिटल लेटर से शुरू, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब क्लियर है? अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप की ओर, जिसका सेकंड टाइप को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। चलिए तो कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली समझना होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन कहने का मतलब कि कॉमन नाउन्स आर द वर्ड्स दैट डिनोट्स पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। जैसे सिंपली अगर किसी भी चीज़ का एक क्लास हो, पूरा ग्रुप हो, अगर उस वर्ड से आप पूरे ग्रुप को इंडिकेट कर देते हैं तो समझ जाइए कि वो कॉमन नाउन है। कैसे समझेंगे? आप सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ बॉय, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं मैन। तो बॉय का मतलब कि दुनिया में जितने भी बॉय हैं सारे, ठीक है, ये वर्ड बॉय जो है इसमें वर्ल्ड के सारे बॉय इंक्लूड होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपल एक बॉय के बारे में बात करें। ठीक है, और उसी तरह से सेम देखिए मैन। तो जैसे ही ये वर्ड आया तो सारे मैन को एक बार इंडिकेट कर दिया हमने। ठीक है, तो सिंपल देखिए कि कॉमन नाउन्स का मतलब क्या हुआ कि द वर्ड्स दैट डिनोट्स पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। किसी भी पूरे क्लास को या फिर किसी भी पूरे एक तरह के ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे, पूरा ग्रुप ऑटोमेटिक इंडिकेट हो जाएगा। जैसे अभी आप छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं कोई भी एक बात, जैसे रिवर। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टिकुलर रिवर। ठीक है, अभी पार्टिकुलर रिवर की बात नहीं हो रही है, पूरे रिवर कैटेगरी की बात हो रही है। अभी हम अगर बोलें द गंगा, द यमुना, तो ये ऐसे ही क्या होगा, उसका एक नेम हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिवर की, तो रिवर का मतलब क्या हुआ? जितनी भी नदियाँ हैं सब। ठीक है, तो कुछ भी बोलिए। जैसे ट्री, तो ट्री में क्या? जितने भी ट्री हैं सब। आई थिंक आपने समझ लिया होगा इसको। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। तो सिंपल देखते हैं कि यहाँ पे उसी सेंटेंस को देखिएगा फिर से
कि हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। देखिए, तो सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर है वो पार्टिकुलर किसी भी चीज़ का नहीं, एक पूरे क्लास को इंडिकेट कर रहा है जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब क्या, तरह तरह के विषय, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है, उसका एक पार्ट है, यानी कि हिस्ट्री उसमें एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यानी अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो सब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग विषय भी बोलते हैं। अब इट इज़ टाउट बाय मिसेस कृपलानी, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, लेकिन ये क्या है, अब बोल रहा है कि हु इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। देखिए, मिसेस कृपलानी के बारे में जो बात कर रहा है, तो मिसेस कृपलानी को इंडिकेट करने के लिए इस बार एक प्रोनाउन यूज़ किया गया, यहाँ पर टीचर, नाउन यूज़ किया गया टीचर। तो वो टीचर क्या है, टीचर का मतलब वर्ल्ड के जितने टीचर हैं सबको इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड एनफ है, ठीक है। तो टीचर का सिंपल मतलब हो गया शिक्षक। अब ऐसा नहीं हो सकता कि शिक्षक बोल दिए तो किसी एक इंसान को हम बोल रहे हैं या किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को हम बोल रहे हैं। शिक्षक मतलब सारे शिक्षक। तो देख लिया आपने कि कैसे ये एक वर्ड पूरे ग्रुप और क्लास को इंडिकेट कर देता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, यानी एक कॉमन कैटेगरी होती है सभी पार्टिकुलर नाउन की, और उससे ये आराम से इंडिकेट हो जाता है इस वर्ड से, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक कैटेगरी हम लोग और समझ गए कि इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको समझिएगा, कॉमन नाउन्स। लास्ट लाइन देखिएगा, कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मतलब कॉमन नाउन के दो अलग टाइप्स, बाद में इसके दो और कैटेगरी हो सकती हैं कॉमन नाउन की। तो देखिएगा, तो कॉमन नाउन की जो दो कैटेगरी होंगी वो भी काफ़ी सिंपल है, हम सब ने पहले भी पढ़ा है, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए, काउंटेबल नाम से ही आपको पता है, काउंटेबल मतलब कि एबल टू काउंट, मतलब किसी भी चीज़ को आप गिन सकते हैं। तो देखिए, काउंटेबल नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम द थिंग्स एंड दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। इन अदर वर्ड्स दीज कैन बी नंबर्ड। देखिए, सिंपल देखिएगा कि ऊपर एग्जाम्पल में हम लोग पहले देख लिए थे कि इसके दो टाइप हैं। अब देखिए सिंपल कि काउंटेबल नाउन आर द वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। मतलब चीज़ें एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी, मतलब मोर देन वन एंड वन। तो सिंपल है, काउंटेबल नाउन को आप नंबर भी कर सकते हैं, 2, 3, 4, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के लिए एक सर्टेन यूनिट, एक सर्टेन मेजरमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर में भी हेल्पफुल है। और देखिए सिंपल एक चीज़ समझिएगा, सिंगुलर और प्लूरल का सेंस तभी आएगा जब चीज़ें काउंटेबल होंगी, अनकाउंटेबल होगी तो सिंगुलर और प्लूरल का सेंस नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, बीच में एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो देखिए, सिंगुलर और प्लूरल का सेंस कहाँ आया, काउंटेबल नाउन में। मतलब जिस नाउन को आप गिन सकते हैं वही काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए, हार्डली अ डजन फैंस कम फॉर द कॉन्सर्ट, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए कि बस 12 से 12 फ़ैन ही जो है कॉन्सर्ट में आए थे, ठीक है ना, 12 फैंस। मतलब देखिए, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे फैंस, ठीक है। तो फैंस यूज किया गया है, तो पहली बात तो कि ये फैंस जो है वो प्लूरल है फैन का, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, आर डजन, एक वर्ड यूज़ किया हुआ यहाँ पे आर डजन। देखिए, ये यूनिट है, ठीक है, यूनिट की ये क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। यानी साफ साफ बता रहा है कि फैन जो आया था पार्टी में उसको काउंट कर सकते हैं हम लोग, डजन एक यूनिट यूज़ कर दिया गया यहाँ पे। तो सिंपल है कि फ़ैन जो है वो काउंट किया जा सकता है, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा करके काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। सेकंड है कि 2 लाइज डोंट मेक अ ट्रुथ, कभी भी 2 झूठ एक सच नहीं बना सकते। देखिए फिर से यहाँ पे एक वर्ड आ गया, ए ट्रुथ, ठीक है ना। अब देखिए, ए कहने का मतलब क्या है कि आपने उसको गिन लिया, ठीक है, और ऊपर से फिर उसके पहले भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, तो ये काउंटेबल हो गया, है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके सेकंड कैटेगरी की ओर, यानी सेकंड इसके क्लास की ओर। देखिए, सेकंड क्लास में चलने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। रिवर्स कहने का मतलब इसका उल्टा है, यानी कि क्या है, ये अनकाउंटेबल है, यानी कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल, देखिए सेंस ही आपका दूर से ही दिख रहा है कि जिसको नहीं गिन सकते। तो देखिए, अब सिंपल है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स
दैट नेम थिंग्स दैट कैन नॉट बी थॉट ऑफ एज सिंगुलर और प्लूरल। आप जिसके बारे में ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अच्छा, पहली बात कि जब ये काउंट ही नहीं होगा तो फिर सिंगुलर और प्लूरल का सेंस तो डेवलप ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि इट कांट बी नंबर्ड, है ना, माने कि दे कैन नॉट बी नंबर्ड का मतलब ये हुआ कि आप इसको नंबर भी नहीं दे सकते, ए डजन, ठीक है ना, 2 पीस 4 पीस, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। इट्स सिंपल, आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर यू ऑल। देखिए कि देयर इज़ मड ऑल ओवर योर ट्राउजर्स। देखिए देयर इज़ मड, पहली बात तो कोई काउंटिंग यहाँ पर शाइन आपको नहीं दिख रहा है कि काउंटिंग का कोई साइन ए एन 2 4 अ डजन अ स्कोर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। एक तो पहली बात कि यूनिट एब्सेंस है, यहाँ पर यूनिट है ही नहीं जिससे आप इसको काउंट या मेज़र कर सकें। अब आप बताइए खुल के कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है मड, आप मड को कैसे काउंट करिएगा? मड को तो आप काउंट कर नहीं सकते, हाँ उसका वजन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मड काउंट नहीं हो सकता। मिट्टी कह रहा ना कि तुम्हारे ट्राउज़र पे तो पूरी तरह से मिट्टी लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से आप देखिए कीचड़ को, मिट्टी को आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल हो गया, ये कैसा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया, है ना। अब देखिए, इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द कार्टून। देखिए फिर से, अब मिल्क है, अब आप बताइए कि मिल्क को आप कैसे काउंट करिएगा? कभी आपने कहीं गया है तो कभी आपने ऐसा कहा है 1 पीस मिल्क दे दो, 2 पीस मिल्क दे दो? कभी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप यूनिट का यूज़ कीजिएगा, और यूनिट क्या होगा उसके लिए? लीटर, है ना, किलो लीटर इस तरह से होता है ना, ml मिलीलीटर इस तरह से होता है, लेकिन कभी भी आप उसको पीस में काउंट नहीं कर सकते, एज वेल एज ये मटेरियल नाउन है इसलिए, ठीक है। तो मिल्क आप काउंट नहीं कर सकते, तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है? चलिए हम लोग समझते हैं आगे के पार्ट को। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई गई है आपको कि बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कुड बी ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कुड बी ऑफ 2 फर्दर टाइप्स, यानी कि जितने भी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन थे उसके 2 और कैटेगरी हो सकती हैं, यानी दोनों की और कैटेगरी हो सकती है फर्दर टाइप्स। देखिए तो सिंपल देख लीजिए, जो हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन अभी जस्ट पढ़ा उसकी 2 और कैटेगरी है। उसमें फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। देखिए कॉन्क्रीट नाउन को समझना काफ़ी ईजी है। काफ़ी ईजी कैसे है? क्योंकि देखिए कॉन्क्रीट नाउन्स रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर टेंजिबल। अब इस बात को पहले समझते हैं। एंड कैन बी टच्ड एंड सीन। देखिए ये वर्ड टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है छूने लायक। क्या होता है? छूने लायक, यानी आप सिंपल उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप उसको सिंपली महसूस कर सकते हैं छू कर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या हुआ कि वैसी चीज़ें जो टचेबल हैं और आप उसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट का मतलब तो समझ में आ गया। अब हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन कैसे ये है। तो देखिए कॉन्क्रीट नाउन में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि एट द विलेज, गांव में, वी लर्न हाउ टू मेक ब्रिक्स। हम लोगों ने सीखा कि ब्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो ब्रिक्स क्या है आप बताइए? आप ब्रिक्स को काउंट कर सकते हैं ना? हाँ काउंट कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ टच भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो सिंपल है कि काउंटेबल हो गया, आराम से काउंटेबल हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब सेकंड एग्जांपल में कुड यू प्लीज़ सॉल्ट मी पास मी द सॉल्ट, यानी कि आप सॉल्ट यहाँ पर जब बोल रहे हैं, देखिए ये तो काउंटेबल था ब्रिक्स, लेकिन सॉल्ट क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अभी बताया गया कि बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल इज ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। तो देखिए आप ये भी टच कर सकते हैं, सॉल्ट को टच तो कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ब्रिक्स को टच तो कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं, यानी कि टेंजिबल दोनों है। टेंजिबल ये भी है, टेंजिबल ये भी है, लेकिन ये क्या है? काउंटेबल, और ये क्या है? अनकाउंटेबल। दोनों में यही फ़र्क है। तो कॉन्क्रीट का मतलब आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब है इसका दूसरा टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाम से ही लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर टेंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। देखिए यहाँ पे गलती से टेंजिबल हो गया है, यहाँ पे इनटेंजिबल होगा, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे इनटेंजिबल होगा। चलिए इसको कैसे समझते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। मतलब ये आप ऐसा होता है ये टर्म जिसको आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे? देखिए नीचे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। दीज नाउन कुड बी नेम्स ऑफ क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इस चीज़ को बताता है। या फिर एक स्टेट, स्टेट मतलब क्या? अवस्था, जैसे सिकनेस हो गया, पॉवर्टी हो गया, तो ये किसी स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। या फिर किसी कंसेप्ट को, देखिए किसी कंसेप्ट को कहने का क्या मतलब है? किसी कंसेप्ट को कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, जैसे फ्लाइट, लव, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, हवा में उड़ना, ठीक है, किसी को चाहना, तो ये सब क्या है? कंसेप्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इस तरह की चीज़ों को ही बोल सकते हैं। देखिए यहाँ तक। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे अनसीन और अनटच्ड है। देखिए टच भी नहीं कर सकते और आप इसको देख भी नहीं सकते। आप कभी ऐसा सोचें कि ऑनेस्टी को आप देख पाइएगा? पॉसिबल नहीं है। ऑनेस्टी सिर्फ फील करा जाता है और सिर्फ उसका परसेप्शन होता है, दिखता नहीं है वो। उसका एक कंसेप्शन है कि ऑनेस्टी कोई चीज़ होती है। इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, इसको भी आप नहीं देख सकते। लव आप देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। सिकनेस, कोई बीमार है तो बीमार आदमी दिखेगा लेकिन उसकी बीमारी दिखाई नहीं देती है। पॉवर्टी, गरीबी, तो ये एक स्टेट है जिसमें वो पर्सन सर्वाइव कर रहा है। तो सिंपल एब्स्ट्रैक्ट नॉन इसी तरह की वाइब्रेंट चीज़ों को हम बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। तो ये जो है ताकत वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, जब वो कहीं अप्लाई होगा तो इसका सेंस आउटकम की तरह बाहर दिखेगा। अब देखते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो फिर से ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता, ईमानदारी सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के जो फर्दर टू टाइप्स थे, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, वो यहाँ पर क्लियर है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। देखिए इसको कैसे समझेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब होता है कि रेफर टू सेवरल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप और क्लास टुगेदर। देखिए किसी भी चीज़ का कलेक्शन, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? कलेक्शन मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रुप की बात नहीं करेंगे, उस पार्टिकुलर ग्रुप का एक नेम होगा, ठीक है। जैसे अभी हम कोई भी चीज़ का ग्रुप ले लेते हैं तो हम उसको सिंपल क्या बोलेंगे? एक जैसे पीपल है तो बहुत सारे पीपल एक जगह जमा है, ठीक है ना, बहुत सारे मैन एक जगह जमा है। तो हम इतना सारा नहीं बोल सकते हैं कि ए पीपल, 2 पीपल, 3 पीपल, ऐसा नहीं बोलेंगे। सिंपल हम एक वर्ड रेफर कर देंगे और वो वर्ड है क्राउड, ठीक है। तो क्राउड यहाँ पर सिंपल बता दे रहा है कि क्राउड मतलब एक आदमी हो ही नहीं सकता। एक आदमी खड़ा है, क्या हम कभी कह सकते हैं कि क्राउड खड़ा है? ये अच्छा नहीं लगेगा, ग्रामेटिकल एरर है। अब देखिए, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है आर्मी। देखिए ये जो वर्ड है आपका आर्मी, सिंपल है कि कहीं एक सोल्जर होगा तो हम उसको आर्मी कह ही नहीं सकते, उसको फिर हम सोल्जर ही डायरेक्टली बोलेंगे। तो सिंपल है, इस डेफिनेशन को पहले देखिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल को समझेंगे। कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू सेवरल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। देखिए चीज़ें सेम ग्रुप की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक सोल्जर है और एक फ्लावर है और दोनों मिला के आर्मी हो गया, ऐसे कभी नहीं हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या है कि सेम ग्रुप और क्लास, क्लास भी उसका सेम होना चाहिए। अगर सोल्जर है तो दूसरा भी सोल्जर ही होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। एक मैन है और एक जानवर है तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो देखिए, तो क्लास को आप टुगेदर जैसे ही लीजिएगा वो एक कलेक्टिविटी शो करेगा। कलेक्टिविटी शो करने का मतलब एक पूरा क्लास, एक पूरा ग्रुप। तो ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो भी लोग होंगे या जो भी चीज़ें होंगी
वो सब एक ही क्लास से बिलोंग करेंगे, तभी आप कह सकते हैं कि वो नाउन कलेक्टिव है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, इसके बाद इसके एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक को भी समझेंगे। देखिए, जैसे एक वर्ड यहाँ पे मेरा यूज किया हुआ है एन आर्मी, तो आर्मी का मतलब क्या हुआ? सिंपल कलेक्शन ऑफ सोल्जर या ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, अब है बंच, तो बंच कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है अ बंच कुड रेफर्स टू ए सेट ऑफ कीज। देखिए, कीज का बंच, कीज का बंच, तो जिसमें जितना भी होगा कीज ही होगा। ठीक है ना। अब देखिए, आर्मी में जितने भी लोग होंगे तो वो क्या होंगे? सोल्जर ही होंगे, है ना, तभी तो वो आर्मी बना, अदरवाइज क्या हो जाता? सोल्जर का सोल्जर। तो देखिए, यहाँ पर सेट है, जैसे कीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो कीज़ के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे बंच ऑफ कीज़। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले देख लीजिए कि जब भी हम किसी भी कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, तो उसके बाद दो चीज़ें ज़रूर आप देखिएगा जो कॉमन होंगी। पहले देखिए कि एक तो सबसे बड़ी बात कि उसके तुरंत बाद ऑफ आएगा और इसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन आप कभी गौर कीजिएगा पढ़ते वक्त कि जैसे ही आप कोई भी कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं, उसके तुरंत बाद ऑफ आएगा और उसके जस्ट बाद आएगा प्लूरल नाउन, तभी ये कलेक्टिविटी शो करेगा। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, हम कभी भी बोलते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ ग्रेप्स। आपने गेस कर लिया, बंच के बाद ऑफ आया और ग्रेप्स यानी कि प्लूरल नाउन। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखिए ए क्राउड ऑफ पीपल, तो ए क्राउड ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ? क्राउड, तो क्राउड तो कलेक्टिविटी शो कर रहा है, अब ऑफ लगा ही रहे हैं, अब क्या लगा रहे हैं? पीपल। ठीक है, तो पीपल क्या है? ये पर्सन का प्लूरल है, यानी कि पर्सन सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल क्या होता है? पीपल। तो हमने देखा कि पहले हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन। क्लियर है? प्लूरल कॉमन नाउन। अब आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। पूरा का पूरा एक कलेक्शन आपका इंडिकेट कर देता है एक सिंपल वर्ड से, और उसके बाद दो चीज़ें कॉमन है, जैसे एक कलेक्टिव वर्ड, एक कलेक्टिव वर्ड, उसके तुरंत बाद ऑफ, देन प्लूरल नाउन। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, ये सिंपल ऐसी चीज़ों को बताता है या ऐसी चीज़ों को इंडिकेट करता है जनरली जिससे कोई भी चीज़ बनी हुई हो। इसको सिंपल हम पहले बोल सकते हैं कि इट रेफर्स द थिंग आउट ऑफ विच द थिंग इज़ मेड अप ऑफ। कैसे समझेंगे? पहले हिंदी इसको देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी आराम से बात। जैसे चेयर है, आप कॉमन सेंस लगा कर बताइए कि चेयर किस चीज़ से बना हुआ होगा। ऑब्वियस है कि ये वुड से बना हुआ होगा, अदरवाइज आयरन से बना हुआ होगा, है ना। तो ये वुड और आयरन जो है वो मटेरियल नाउन है। चेयर मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन वुड और आयरन मटेरियल नाउन है क्योंकि उससे चीज़ें बनी हुई है। फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, टी, जैसे चाय। ठीक है, देखिए टी जो है इसमें आप सिंपल देखिए, इसको तैयार करने में शुगर लगा होगा, मिल्क लगा होगा, वाटर लगा होगा, तो ये सब चीज़ें क्या है? मटेरियल नाउन है। यानी कि जो भी मटेरियल किसी चीज़ को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की गई है, आप उसको एक कैटेगरी में बोल सकते हैं कि वो मटेरियल नाउन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रिंग। तो रिंग आइदर वो गोल्ड से बनेगी या फिर वो सिल्वर से बनेगी या फिर डायमंड। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। और जो प्रोडक्ट है आप उसको, अगर वो प्रोडक्ट वैसा है कि मटेरियल नाउन कैटेगरी में आ सकता है तो आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मटेरियल नाउन उसी को बोला जाएगा जिससे कोई भी चीज़ प्रिपेयर हो फर्दर। चलिए, तो इसको डिफिनेशन वाइज देखते हैं। मटेरियल नाउन्स जनरली रेफर टू मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप उसको आराम से मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल में देखते हैं, माइक्रोचिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रोचिप्स लगा हुआ होता है, सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का जब बना हुआ होता है तो सिलिकॉन क्या हुआ? ये मटेरियल नाउन हुआ। ठीक है, अब देखिए, अ चेयर इज मेड अप ऑफ वर्ड्स, तो दोनों सर्किल के अंदर आपका मटेरियल नाउन है।
आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को हम लोग बहुत आराम से समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एक मल्टीवर्ड्स है। मल्टीवर्ड्स कहने का मतलब होता है मल्टीवर्ड्स नाउन, यानी इसमें एक वर्ड्स नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि 2 और मोर वर्ड्स एक साथ आएंगे, ठीक है। ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। पहली बात कि 2 नाउन जब ऐड होंगे, अटैच होंगे आपस में, तो ये अपना जो है वजूद भूल जाएंगे और वो अपने एक नए सेंस को जन्म देंगे। यानी कि सिंपल, अगर वो दोनों ज्वाइंट होते हैं किसी भी केस में, तो उनका एक अपना नया सेंस निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम लोग मल्टीवर्ड्स का भी नाम देते हैं, मल्टीवर्ड्स नाउन बोलते हैं। और क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि 2 और मोर वर्ड से बने हुए होते हैं। और फिर बनने के बाद ये जो है वो कंपाउंड नाउन्स वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, यानी अब वो अपनी प्रॉपर्टी भूल के एक नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं। तो देखिए अब कंपाउंड नाउन हम कहेंगे किसको और क्यों कहेंगे, इसके कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कंपाउंड नाउन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। देखिए कैसे इसको समझेंगे। सबसे पहला हमारा है ओपन और स्पेस। ओपन और स्पेस, देखिए ओपन और स्पेस कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि देखिए तो इनके बीच में जगह है ना, इसके बीच में भी जगह है। तो देखिए ये जो 2 वर्ड हैं बस स्टॉप, ठीक है, ये वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है बस स्टॉप। बस और स्टॉप के बीच देखिए तो गैपिंग है या नहीं, ये दोनों के बीच में एक गैप है, ठीक है ना। तो ये गैप आप समझ रहे हैं ना कि स्पेसिंग है बिटवीन द वर्ड्स। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिएगा गैपिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्विमिंग पूल, तो यहाँ पे भी गैपिंग आपको दिखेगी। जहाँ पे मैंने लाइन दिया है वहाँ देखिएगा, तो बस स्टॉप के बीच में भी लाइन देखिए स्पेस है, और स्विमिंग पूल के बीच में स्पेस है। तो हम इसको बोलते हैं ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं, देखिए सेकेंड इसका जो टाइप है वो है हाइफनेटेड। तो हाइफन, इस चीज़ को हम लोग हाइफन बोलते हैं। जब किसी भी चीज़ के लाइन बीच में आ जाती है तो आप उसको हाइफन बोलते हैं। हाइफन के भी टाइप होते हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में समझेंगे। देखिए हाइफन में क्या है कि देखिए इस वर्ड को आप गौर से, सन इन लॉ को आप ठीक से देखिए। सन इन लॉ में तीनों वर्ड जो लिखे हुए हैं इन सब के बीच में एक एक हाइफन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। देखिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले इसको तीनों समझते हैं, अब मदर इन लॉ को देखते हैं। तो इसमें भी देखिए इसके 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 तीनों के बीच में हाइफन है। हाइफन मतलब एक छोटा सा डैश, ठीक है। तो वो देखिए सिंपल है। अब तीसरा है क्लोज्ड और सॉलिड। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड और सॉलिड का मतलब 2 वर्ड जुड़े हुए थे, देखिए फुट और बॉल, लेकिन दोनों क्लोज हैं, ना स्पेस और ना हाइफन। फिर देखिए सनसेट, ना स्पेस और ना हाइफन। तो ये क्या हो गया, क्लोज कंपाउंड नाउन या फिर सॉलिड कंपाउंड नाउन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे बात थोड़ा सा गौर करना ज़रूरी है। देखिए जब ये वर्ड्स बना था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा बस स्टॉप, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बस आती है, पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं और बस जाती है, अगेन बस आती है, फिर लोग जाते हैं। मगर ये देखिए कि बस का मतलब होता है एक व्हीकल और स्टॉप का मतलब होता है रुकना। क्या होता है, रुकना। बस का मतलब क्या होता है, सिंपल बस, तो बस रुकना। तो लेकिन अब ये वर्ड अब रहा कहाँ, बस स्टॉप लिखने के बाद तो हम उस प्लेस को इंडिकेट करते हैं जहाँ पे बस आती है, ठीक है। जैसे उसी तरह से सिमिलर हम दूसरे में देख सकते हैं कि स्विमिंग मतलब तैरना, और पूल मतलब क्या, एक छोटा सा गड्ढा जिसको तालाब हम बोल सकते हैं, पूल, है ना। अब सिंपल देखिए स्विमिंग पूल, इसका तो एक अलग ही सेंस है। स्विमिंग पूल मतलब एक ऐसा पूल जहाँ पे लोग तैरने के लिए आते हैं, जाते हैं, एंटरटेन करते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं वर्ड को, सन का मतलब अलग बेटा होता है, लॉ का मतलब कानून होता है, और इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब एक प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब होता है अंदर या इनसाइड। तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप में इनका सिमिलर सेंस था, लेकिन जब ये कंबाइन हो गए तो ये कुछ और दे दिए सेंस, सन इन लॉ, ठीक है ना। तो सन इन लॉ का मतलब दामाद भी होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ लेंगे। उसी तरह से चलिए अब एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल है शी हैज़ 2 चिल्ड्रेन। देखिए शी हैज़ 2 चिल्ड्रेन, वन ऑफ होम इज़ हर स्टेप डॉटर।
उसके पास उनके 2 बच्चे हैं, उसमें से एक जो है उनका स्टेप डॉटर, उनकी स्टेप डॉटर है। मतलब स्टेप डॉटर मतलब जिसके ओन मदर फादर नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए स्टेप डॉटर क्या है, क्लोज कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है ना। अब हम लोग ऐसे भी समझेंगे, स्टेप अलग डॉटर अलग, ठीक है। अब ग्रेट ग्रैंड मदर क्या है, ये हाइफनेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हाइफन हम लोगों ने देखा, हमने सेकंड टाइप में पढ़ा था कंपाउंड नाउन में कि हाइफन इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो माई ग्रेट ग्रैंड मदर इज़ मोर दैन 100 ईयर्स ओल्ड, यानी जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है 100 साल से भी ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। चलिए